दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिट्टू झा और रोशन आनंद सर के द्वारा जो कराया जाता है डेली टेस्ट प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन का, वो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा अर्थात वर्तमान में जो बर्मा है म्यांमार है, भारत से अलग करता है? ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से बर्मा को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी कौन हैं? ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो जनरल हैविड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बारे में सही नहीं है? ये ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में कौन सा प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है? ये चारों जो हैं, मूल अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, ये चारों जो हैं ये लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जनजातीय विद्रोह और नेतृत्वकर्ता, ये आपका बी नंबर जो है ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन सा चट्टान प्रणाली नवीनतम है? ये आपका विंध्यन पर्वत श्रेणी जो है वो नवीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थापित नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल से सामाजिक लोकतंत्र को हो। निम्न में यह कथन किसका है? यह कथन भीमराव अंबेडकर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन करने हेतु किस अधिकारी को नियुक्ति किया? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कर्नल सिलीमैन को, ऑप्शन नंबर ए। लोकटक झील के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह मीठे पानी की झील है जो मणिपुर में स्थित है, ये सही है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान काबुल नामजाओ नेशनल पार्क इसी झील में अवस्थित है। ऐसे मणिपुर का जीवन रेखा कहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जैन धर्म से नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जैन धर्म से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1958 में पाकिस्तान के साथ हुआ समझौता को लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों के परिणाम के स्वरूप 1791 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया गया? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जॉन नाथन टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थलीय में पाया जाता है? ये सर्वाधिक घनत्व वाला जो है ये आपका हो जाएगा थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय मूल के नागरिक उसे कहा जाता है जिससे पूर्वज या वह स्वयं भारत के नागरिक रहा हो परंतु वर्तमान में वे दूसरे देश के नागरिक हैं। दूसरा कथन है, जो व्यक्ति कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल का नागरिक रहा हो परंतु वर्तमान में अन्य भारतीयों को छोड़कर। ये ऑप्शन नंबर केवल इसका एक होगा, केवल ऑप्शन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। 16 नंबर, अक्टूबर व नवंबर में मानसून के पीछे हटने या लौटने की घटना को क्या कहते हैं? ये कहते हैं मानसूनी विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय उत्तराखंड के किन दो नदियों को विधिक व्यक्ति के तरह अधिकार प्रदान किया है? ये हो जाएगा गंगा और यमुना को। और 1920 में निम्नलिखित में से किसे अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा गया? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय फिल्म के टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित हैं? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुणे में। नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में 36 से 51 में जो है जो राज्य को परिभाषित करता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36। एकमात्र गवर्नर जनरल जिनमें से किसका समाधि स्थल भारत में, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये आपका डी नंबर क्वेश्चन जो अक्षांश रेखाओं की संख्या जो हैं वो आपका 360 नहीं बल्कि 179 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य विद्यमान है जैसे 1976 और आधिकारिक बनाया गया। 86वें संविधान संशोधन 2000 के बाद मूल कर्तव्य की संख्या बढ़कर 13 हो गई। ये भी बिल्कुल गलत है, पहला भी गलत है। इसका नंबर केवल 3 सही है। किस वेद को यूनेस्को में विश्व धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया? इस जगह ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद को। और पृथ्वी के किस परत पर औसत घनत्व सर्वाधिक होता है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के निम्न में से कौन भाग लेता है? ये हो जाएगा इनमें से सभी लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक मानव कंकाल सिंधु घाटी के सिंधु स्थल के प्राप्त हुआ है जिस कारण उसे मृतकों का टीला कहा जाता है? ये मोहनजोदारो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। भूकंप की तीव्रता मापने वाले रिएक्टर स्केल के अंतर्गत प्रति बढ़ने एक अंक के साथ भूकंप की तीव्रता कितनी गुनी बढ़ जाती है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 गुना बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जाता है? ये सभी पुरस्कार जो हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा देता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु ये हो जाएगा उपरोक्त में से सभी ऑप्शन सही हैं। गायत्री मंत्र के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार करें? यह मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है, सही है। यह मंत्र सविता यानी सावित्री देवी को समर्पित है, ये भी सही है। उसका ये रचिता विश्वामित्र हैं, यानी तीनों ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तड़ित झंझार की उत्पत्ति मुख्य किस बादलों द्वारा होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपासी वर्षा मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल गलत है, जो गलत को ही चुनना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर भारत से लौट गया, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था, ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। चीन का हंगो घाटी तथा यांगसी घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा कपास के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से चालू होता है? ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए प्रत्येक प्रथम अधिवेशन के निर्धारण तिथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का बौद्ध धर्म में प्रवेश वर्जित है? इसमें जो है ऋणी व्यक्ति, दास तथा रोगी व्यक्ति और चोर ये सभी को वर्जित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील एशिया और यूरोप को अलग करता है? ये हो जाएगा कैस्पियन सागर झील, सी फर्स्ट नंबर। बामियान की मूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो सुमेलित नहीं है। बादामी के चालुक्य का पराजित कर वातापी कांड की उपाधि धारण करने वाला शासक नरसिंह वर्मन प्रथम का संबंध किस वंश से? ये पल्लव वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोडो जनजाति के मूल निवासी हैं? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी असम जो है ये बोडो जाति के मूल निवासी स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह युक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है?
ये होता है आपका राष्ट्रपति पर लागू। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस शासक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है? ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर का न्यूनतम थी? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंध है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का रुपया किसने शुरू की थी? हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सुमेलित है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा राज्य में अवस्थित हैं।